हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने पीछे 8.1 त्रिकोणमिति का जो एनसीईआरटी की किताब है इससे 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब अगले चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये कह रहा है, ये दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है कि 15 काट ए बराबर 8। तो पूछ रहा है, ये दिया है सवाल में, दिया है यह वाली चीज, और पूछ रहा है साइन ए तथा सेक ए का मान बता दीजिए क्या होगा। वही तरीका जो हम पीछे अब तक सीखे थे, करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ऐसे बनाइए, समकोण त्रिभुज, जिसमें इस कोण को कर दीजिए ए, ऐसे बी, ऐसे सी। अब इस समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है सवाल कि 15 काट ए बराबर 8 दिया है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। पीछे हम लोगों ने सीखा था लाल बटे कक्का, उसके आधार पे काट ए का मान क्या होगा? tan ए के उल्टा। tan ए क्या होता है? लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। मतलब इस कोण का आधार यह होगा, ए यह हो गया, मतलब 8 आधार हो गया, लंब यहां हो गया। अगर हमको यह मिल रहा है तो बाकी चीजें मिल जाएंगे। फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से वही तरीका, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहां से वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, बी सी 15 है, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे 289, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे। चलिए ऊपर लिखते हैं क्योंकि दिखेगा शायद आप लोगों को नहीं। यहां से स्क्वायर हटाए, ये 289 रूट के अंदर जाएगा, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 17। अब जो भी निकालना है, जैसे ये साइन निकालना है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कड़। यही हम लोग पढ़े थे लाल बटे कक्का से। ए के सामने की भुजा बी सी लंब हो गया, ए सी क्या हो गया? कड़। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी है इस आधार पे? तो साइन ए बराबर क्या आ गया? बी सी कितना है? 15, ए सी कितना है? 17। सेक ए निकालना है, काश ए का उल्टा, आधार बटे कड़, तो ये कड़ बटे आधार हो जाएगा। कड़ क्या है? ए सी, आधार क्या है? ए बी। यहां से ये कितना आ गया? ए सी कितनी वैल्यू है? 17, और ये कितना आ गया? 8। ये इतना आसान सवाल है, और इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पांचवा सवाल में दिया है, ये प्रश्न नंबर 5 है। सवाल में दिया है कि सेक थीटा बराबर 12/13, 13
अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए, मतलब साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टेन निकालिए, सब निकालिए। तो हम वही तरीका निकालेंगे, लगाएंगे। एक समकोण त्रिभुज माना, अब चाहे आप लोग माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज है, हमने कहा चलो ठीक है, लिखना अच्छा लगा तो लिख लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इस एंगल को थीटा मान लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो साइन यहां सेक थीटा दिया है, और हम लोग पढ़े cos थीटा बराबर आधार बटे कड़, सेक थीटा उसका उल्टा होता है, कड़ बटे आधार। ये हम लिखने में गड़बड़ी किए हैं, ये 12 नहीं, ये 13 यहाँ होगा, ये 12 यहाँ होगा। ये हिस्सा कड़ हो गया, ये हिस्सा आधार हो गया। कड़ की जगह ये लिख लेते हैं, आधार की जगह इसे ले लेते हैं। अब BC निकालना है। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से वही AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है, 13 है, AB क्या है, 12 है, BC स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, ये इधर लाएंगे, 12 का स्क्वायर 144, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25। अब BC बराबर क्या आ जाएगा, ये करड़ी में 25, ये कितना आ गया 5, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। अब बाकी जो भी निकालना है यहां हम लोग निकालेंगे। तो पहला काम साइन ए निकालना है, वही तरीका लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। यहाँ ए नहीं है, थीटा निकालना, क्या निकालना, थीटा। यहाँ थीटा यह है तो भुजा यह हो गई BC, BC और कड़ क्या हो गया AC। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, BC क्या है 5 है, और AC क्या है 13 है। इधर cos थीटा निकालना है, वो सेक थीटा का उल्टा होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 12 बटे 13। tan थीटा निकालना है, लंब बटे आधार, थीटा यह है, लंब यह है, इसी आधार क्या है, सर ये देखिए AB हो गया, और यहां से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, BC कितना है 5, आधार कितना है 12। अब सर tan का उल्टा cot होता है, cot लिखेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, इसी को उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, बस उल्टा कर दीजिए साइन को, 13 बटे 5। ये सभी निकल गए। ये रहा आपका 5वां सवाल। अब अगला देखते हैं, 6वें पे आते हैं। अब ये 6वां सवाल जो है, इसमें समरूप त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। समरूप त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये एक त्रिभुज यह दिया हो, एक त्रिभुज यह दिया हो, दो अलग अलग त्रिभुज दिया हो, ये DE अब लिख लें, इनकी भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है, कोण भी बराबर होता है। ये हमने पीछे समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ा है। अब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये 6वें सवाल में कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, दिया है सवाल में
कि काश ए जो है काश बी के बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ये दो चीजें सिद्ध करना है। अब कैसे करें, समस्या यहां है। मान लेते हैं, हल यहां लिख देते हैं। माना एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी डी ई है। अब यहां से एक त्रिभुज बन गया ए पी क्यू, यहां पी लिख दीजिए, यहां क्यू, ये एंगल हो गया। एक त्रिभुज है बी डी ई, ये बी डी ई, ये है। अब ये कह रहे हैं भैया काश ए बराबर यहां से क्या निकलेगा, आधार यह है ए और कड़ यह है ए क्यू, और काश बी क्या निकलेगा यहां से इस त्रिभुज से, आधार यह है बी डी और ये निकलेगा बी ई। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दिया है सवाल में काश ए जो है काश बी के बराबर दिया है। अब यहां दिया है, ये सवाल में दिया है, जब दिया है तो ये चीज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बोले तो सर आपने ये बराबर हो गया बी डी और क्या हो गया बी। अगर इस वीडियो को यहां भेज दो, ए को यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा ऐसे ए पी अपॉन बी डी और ए क्यू अपॉन बी। अब यहां से देखा जाए ये ए पी है, ये बटे बी डी हो गया, और यहां ए क्यू है, ये बटे बी हो गया। सर ये अनुपात अगर मिल जाता तो काम बन जाता बराबर में। चलते हैं इसे मान लेते हैं कि माना यहां से एपी बराबर क्या आ जाएगा, एपी बराबर आ जाएगा के बी डी, यहां से ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा के बी ई। अगर हम इसको निकालें, इस त्रिभुज से देखें, इस त्रिभुज से देखें शायद क्यूपी को, क्यूपी अपान ईडी ले अगर, तो आप ये देखिए क्यूपी को कैसे लिख सकते हैं। छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से ये छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये बड़ी भुजा का स्क्वायर सरणी में कर लिखेंगे, ए क्यू स्क्वायर माइनस ये क्या करेंगे ए क्यू स्क्वायर बटे ए पी, ये माइनस ए पी स्क्वायर, ये ऊपर हो गया। इस वाले में ये ईडी है, ये बी स्क्वायर माइनस ये बी डी स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब यहां से देखा जाए ए क्यू बराबर क्या है के इंटू बी, और एपी बराबर क्या है के इंटू बी डी, के इंटू बी डी। ए क्यू बराबर ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे के इंटू बी डी, ए क्यू के इंटू बी हो रहा है, यहाँ बी ई लिखेंगे, बी ई ए क्यू बराबर के इंटू बी, और ए पी बराबर के लिखेंगे के इंटू बी डी। नीचे जैसे लिखा है वैसे रहने देंगे, बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अगर इसको और ध्यान से देखा जाए, यहां से देखिए के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा,
QP अपॉन ED, यहां से K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, BE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और नीचे क्या है, वही चीज BE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, सेम चीज सेम चीज। अब ये K बाहर हो जाएगा, ये पूरा बच गया BE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और नीचे भी BE स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये सेम चीज कट गया, यहां से QP अपॉन ED, ये भी K आ गया, मतलब ये भी K आपस में तीनों, अतः क्या हो गया, AP बाई BD, AQ बाई BE बराबर QP अपॉन ED आ गया, मतलब समरूप त्रिभुज हो गया। ये हम हटा देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं। वहां से देखा जाए अतः लिख सकते हैं क्या था, त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज हो गया BDE के, इस प्रमेय से, ट्रिपल एस समरूप से। और ऐसा हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, इति सिद्धम। ये सिद्ध हुआ। कुछ लोग इसको सिंपल सा त्रिभुज ऐसे लेते हैं, चलिए बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे ये कास ए दिया था, तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो ए आधार यह हो गया, कड़ यह हो गया, AP बाई AQ हो गया। इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कास बी BD बाई B, BD बाई B लिख लिए। अब ये दिया है आपस में बराबर, ये दोनों चीज आपस में क्या कर लिए, बराबर। ध्यान से समझिएगा, AP ये BD इसके नीचे यहां कर दिए, AP बाई BD, AQ बाई BD। अब देखिए AP यहां है, BD यहां, ये भुजाओं का अनुपात हो गया। ये देखिए AQ, ये भुजाओं का अनुपात आपस में हो गए बराबर। अब सर ये भुजा बचा, अगर ये भुजा का अनुपात भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए इनके, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो सकता है। हमने कहा कि इसको K मान लेते हैं। ये मानेंगे AP, ये BD जाकर यहाँ K में गुणा होगा तो KBD हो जाएगा। तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए निकालते हैं, मान लेते हैं QP बाई PD निकालते हैं। QP को कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये QP है, तो हम जब पाइथागोरस लगाते हैं तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा स्क्वायर, ये QP है, QP निकालना है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको निकालना है AQ स्क्वायर, तो हम ऐसे लिखते हैं, AP स्क्वायर, और ये QP इधर जाता तो AQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, AP स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटा दे तो ये पूरा रूट में, वही चीज मैंने लिखा है, AQ स्क्वायर माइनस, सॉरी QP निकालना था ना, तो इधर AP आएगा, यहाँ QP बच जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, इसी बात को। और नीचे भी ED निकालना है, जैसे ED निकालना तो इस B स्क्वायर में से इसको घटा दिया, BD को। अब यहां हमने चेंजिंग किया, यहाँ AQ बराबर क्या दिया है, A इंटू बी रख दिया, माइनस AP की जगह क्या रखा है, A इंटू BD। स्क्वायर करेंगे, K स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से ये बाहर ले, ये K बाहर हो जाता है रूट के, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, सेम चीज बचा, देखिए सेम चीज कट गया, ये चीज K के बराबर हो गया। अब यही चीज यहाँ भी K के बराबर है, तो ये आपस में, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर, जिससे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप, इससे ये एंगल आपस में बराबर, किसी भी समरूप त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
7वां। अब ये दिया है सवाल में, सवाल आप पढ़िएगा, दिया है सवाल में cot थीटा बराबर 7/8। तो ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और सेकेंड वाला ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा। तो वही त्रिभुज वाला उपाय लगाएंगे हम लोग। अब यहां से देखिए हल में लिखते हैं तो हम बार बार लिखते नहीं कि माना समकोण त्रिभुज ये है वह फलाने का। त्रिभुज बनाइए, यहाँ cot थीटा लिखिए, यहाँ 7/8, इसे मान लीजिए ABC लिखा है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री, ये थीटा है। अब ये हो गया tan थीटा में पढ़े लंब बटे आधार, यह आधार हो गया, यह आधार हो गया, यह क्या हो गया लंब। यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 7। अब यहाँ से पाइथागोरस लगाइए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ से AC स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए, AB की वैल्यू 7, इसका 8 स्क्वायर, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी AC स्क्वायर बराबर ये 49, ये 64, 9 4 13, 4 10 1 11, और यहाँ से AC आपकी आ गई मतलब 113। अब जो भी निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे कड़, थीटा के सामने की भुजा लंब मतलब BC, कड़ क्या हो गया AC, और यहाँ से BC आपकी वैल्यू आ गई 8, कड़ क्या हो गया 113। cos थीटा निकालना है, आधार बटे कड़, आधार क्या हो गया इसके लिए AB, कड़ क्या हो गया AC। अब AB कितना है, AB 7 है, कड़ क्या है 100, ले चलकर उसमें रखिए सवाल में। पहला सवाल जो आपका कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। सर ये फार्मूला देखिए, ये देखिए सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, प्लस माइनस का अंतर है। आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाता है A प्लस बी A माइनस बी, इसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी के आधार पे यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, 1 साइन की जगह जो लिखा है ये लिख दीजिए 8 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 7 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर। हाँ ये स्क्वायर कर दीजिए, और यहां से क्या होगा 1 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो गया 113, रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, बस सिंपल सा, उसका स्क्वायरिंग नहीं करना, ये रूट गायब कर, 1 7 का स्क्वायर 50 113। अब बेसिक चीजें हैं उसको इधर लाकर थोड़ा कर लेते हैं, ये हटा देते हैं हम, देख लीजिए थोड़ा बड़ा अक्षर दिखने के कारण हम इतने में लिखना पड़ता है, तो बड़ा बोर्ड है लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे हम इस प्रोसेस को करते हैं, यहाँ बराबर लिखिए, और देखिए यहाँ बिन कैसे हल करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं 1 में, फिर यहाँ कितना 64, और टोटल के बटे 113 लिख देंगे। ये बेसिक बातें हमने आपको पढ़ाई। 113 का 1 में गुणा करेंगे माइनस 49 बटे 113। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 13 में से 4 जाएगा, 9 4 13 होता है, बच गया 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बटे 113, और यहाँ 13 में से 9 जाएगा
4 बचेगा। यहाँ 10 10 में 4 जाएगा, 6/113। इसको भी बताया कि ऊपर वाला जैसे लिखा रहता है उसको लिख लेते हैं और नीचे वाले को उल्टा कर कर लिखते हैं। अब ये कट गया, आपका ये वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन का आ गया। और दूसरे वाले का तो नॉर्मल आपको स्क्वायर ही करना है। सेकेंड वाला जो है अगर देखा जाए आपका तो दिया ही है सवाल, सेकेंड में cot थीटा दिया ही है 7/8, स्क्वायर ही निकालना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। 7/8 का होल स्क्वायर, यहाँ से 49, ये कितना आ गया 64। ये तो सिंपल सा था आपका, ये 7वां सवाल हो गया। अब देखते हैं 8वें पे, ये हटा देते हैं। आठवां कह रहा है, सवाल में दिया है कि 3 cot A बराबर 4। तो चेक करना है, जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये जांचना है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड। चलो देखते हैं कैसे हल करना है। यहां देखिए 3 cot A बराबर 4 लिखा है, cot A बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 3 इसके नीचे भेज दीजिए तो tan भी निकल जाएगा। यहां से tan इसे को उल्टा कर दीजिए, 3/4। वही काम करिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए ए बी सी। ए के सामने की भुजा लंब, ये क्या है लंब, यह क्या है आधार। ये 3 हो गए, यह 4। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और यहां से AC कितना, BC कितना, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 9, ये 16। AC स्क्वायर, AC बराबर क्या आ गया, ये स्क्वायर, ये 25 हो गया। और यहां से आपको AC बराबर आ गया करड़ी में 25, ये आ गया 5। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं सवाल का, LHS ये दिया है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। यहां से 1, tan की वैल्यू कितनी है भाई 3/4, यहाँ 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, बेसिक भिन्न का जोड़ घटाना है। यहाँ आते हैं, इस साइड थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर देखिए 16। यहाँ देखिए 1, यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको 16 का गुणा, यहाँ 16 एकम 16 माइनस 9 टोटल बटे 16। 16 का यहाँ गुणा करिए, 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16। 16 में से 9 जाएगा 7/16 और 16 9 25, 25/16। ये 16 16 कट जाएगा 7/25। अब दूसरे पार्ट को इधर निकाल लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या करें, हम ये हटा देते हैं। आप ये देख ही रहे RHS, यहीं लिख देता हूं RHS आपका ये दिया है। यहां हम वैल्यू अगर रखें काश निकालना पड़ेगा, इससे पहले हम काश निकाल लेते हैं।
काश ए बराबर क्या दिया है, आधार 4 बटे कर्ण क्या हो गया 5, और साइन निकालना है, ये क्या हो गया लंब, लंब, और ये कर्ण कितना आया 5, कितना है 5, 5 आ गया। अब वैल्यू ला कर रख देते हैं, काश की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5, और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। अब ये देखिए आगे कहानी, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। पीछे अंपर में संख्या का जोड़ घटाना सिखाया है, और जो नहीं देखें वो देख सकते हैं, बहुत आसान है। नीचे जब सेम सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देते हैं, 16-9/25, ये 7/25। या आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी एक त्रिभुज है ए बी सी, बी क्या है समकोण है, ये ए है ये सी है, इसमें कोण दिया है tan ए बराबर 1/3। फाइंड करना है इसकी वैल्यू, साइन ए काश सी, काश ए साइन सी। दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी। ये दो की वैल्यू याद करनी है, तो इन दो की वैल्यू याद करनी है, तो इसके लिए हमको इस त्रिभुज से देखना है। हम लोग जानते हैं कि लंब बटे ये tan ए बराबर क्या है 1/3 है, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें लंब क्या होगा, ये एंगल ये है, लंब ये हो जाएगा, एक आधार कितना दिया 3, ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है कड़ी में 3 का वर्ग, यहाँ 1 का वर्ग, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 + 1, ये कितना हो गया 4। ए सी बराबर क्या हो गया, ये कड़ी में 4 जाएगा, और ये किसका 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो आ गया। अब यहाँ और इसके आगे देखते हैं, पहले तो हमको साइन ए निकालना पड़ेगा, साइन ए बराबर लंब, अब बार बार लिखना ना पड़े, लंब यह है क्योंकि कोण के सामने गुजर लंब, यह ए कड़ी। फिर काश ए निकालना है तो आधार बटे कड़ी, यह आधार का। साइन सी निकालना है, अब यह एंगल लेंगे तो लंब यह होगा, ध्यान समझिएगा, ये एंगल लिए भुजा, ये लंब होगा, ये क्या है कड़ी में 3 और कर्ण वही। काश सी निकालना है तो ये देखिए ये कोण है, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या 1/2। अब आते हैं यहाँ सवाल में, तो सवाल में देखते हैं, ये लिख लीजिए, हम इसके नीचे ही लिख रहे हैं। तो पहले सवाल में पहला सवाल जो है, यहाँ साइन ए की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है आपका 1/2। काश सी की वैल्यू क्या है 1/2। काश ए की वैल्यू क्या है कड़ी में 3/2। साइन सी की वैल्यू क्या है कड़ी में 3/2। यहाँ ऊपर का ऊपर गुणा करिए, नीचे का नीचे, कड़ी का कड़ी में 3, 2 दूनी 4, ये 4 लिखिए, ऊपर जैसे जुड़ा है जोड़ लीजिए, और ये 4/4 कटकर कितना आ गया 1, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1। दूसरा सवाल इसी में था, दूसरा सवाल था इसी में कि काश ए काश सी साइन ए साइन
आपको वैल्यू रखना है बस। काश ए की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 3/2, काश सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और काश ए की वैल्यू कितनी है, काश ए करें साइन सी की वैल्यू कड़ी में 3/2। अब यहाँ देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करिए, ऊपर गुणा होगा खड़े में 3, नीचे गुणा होगा 2 दूनी 4। यहाँ भी ऊपर गुणा करेंगे खड़े में 3, 2 दूनी 4, सेम सेम प्लस माइनस है, क्या आ गया 0। ये आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल अगली बार आप पढ़िए।